देश में जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही थी, वहीं पर अब इस पर कहीं न कहीं विराम लगाने के लिए भाजपा के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने एक नए स्कीम निकाली है अग्निवीर कर, जिसमें 4 साल के लिए छात्रों को रिक्रूट किया जाएगा और उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ कार्य भी करवाया जाएगा। इन सभी पे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। पूर्व ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है 4 साल के लिए छात्रों को जॉब दिया जाएगा, तो क्या ये सही है? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को, दर्शकों को जय हिंद एंड नमस्कार। ये जो सिस्टम अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत और जो नए रिक्रूट होंगे उनको अग्निवीर बोला जा रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या हमारी आर्मी के लिए और किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए क्या ये सटीक है? मुद्दा ये है, जहां तक मुझे लग रहा है, जैसा कि आपने बताया कि बेरोजगारी के प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए और ऐसे भी पता चला है कि पेंशन में बचत करने के लिए, ताकि एक बड़ा जो हिस्सा जा रहा है पेंशन में वो ना हो, ये 2-3 चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। मेरा कहना है कि ये फ्लॉड है, ये स्कीम में बहुत खामियां हैं, और ऐसा नहीं कि आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं और मैं ऑफ द कफ आपको ये जवाब दे रहा हूँ। ये सोशल मीडिया में हमारे ग्रुप्स में जो पूर्व सैनिक हैं उनके बीच में और यूं इधर उधर चलते हुए अपने ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं भूतपूर्व, उनके साथ में डिस्कशन के बाद में ये निकलता है कि ये सिस्टम आर्म्ड फोर्सेज के लिए, एटलीस्ट आर्मी और खास करके स्थल सेना के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो मैं पूरी तीनों आर्म्ड फोर्सेज के लिए बोलूँगा कि ये ठीक नहीं है। 2-3 चीज़ें इसमें हैं। ये जो है, एक तरह से मैं बोलूँगा कि नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी है, राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके ऊपर तवज्जो दी गई है रोजगारी के लिए, और उसको तवज्जो दी गई है बचत करने के लिए कि पैसे खर्च ज़्यादा ना हो। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भी अब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए हैं। नाउ ये देखिए कि क्या 25% जो रेगुलर आप करेंगे और 75% जब आप छोड़ देंगे, तो वो 75% कहाँ जाएंगे? इस तरह से मैं देखता हूँ कि ये समाज में भी असंतोष और बहुत ही बड़ा एक उथल पुथल मच जाएगा, क्योंकि ट्रेन प्रशिक्षित बंदा आ रहा है 4 साल के बाद और उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो समाज में क्या करेगा वो प्रशिक्षित बंदा? हथियार चलाएगा। हथियार तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से उसको। तो एक तरह से ये सामाजिक अनरेस्ट भी ला सकता है लॉन्ग टर्म में। और तीसरी बात है कि आर्मी की ही बात करें तो क्या आप ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उतना है डेवलप्ड आज की डेट में कि जो इतनी तादाद में, देखो पिछले 2-2.5 साल से आपने कोई रिक्रूटमेंट नहीं कराई है, और अब आप जब ये रिक्रूटमेंट में लाएंगे इतनी तादाद में कि 75% हटाएंगे, तो 75% लाना भी पड़ेगा रेगुलर करने के लिए। उसमें से 25% आप रखेंगे, यानी कि बहुत तादाद में आप जल्दी जल्दी रिक्रूट करेंगे। तो इस तरह से क्या आपकी रिक्रूटमेंट सेंटर इस तरह से हैं, व्यवस्थित हैं? क्या वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इतनी मात्रा में हैं? ये कौन है हमारे स्टाफ? हमारे ही जो ट्रेंड सोल्जर है, फ्रंट लाइन में A1 है, अच्छा है, सबसे अव्वल दर्जे का है, उसको हम इंस्ट्रक्टर के तौर पे लाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा आप फ्रंट लाइन से खींच करके आप ट्रेनिंग सेंटर में लाएंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की, पहले 1 साल का तकरीबन होता था ट्रेनिंग, यानी कि अर्ध प्रशिक्षित नौजवान को जवान बना करके हम सेना में भेज रहे हैं। और जब 3-4 साल में एक्चुअल में वो बंदा ट्रेन हो जाता था, सब तरह से रेजिमेंटल हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, क्वार्टर गार्ड का झंडा है, हमारे क्या सोच होने चाहिए, क्या हमारे जो मॉरल वैल्यू है, नैतिकता है, और एक वैल्यू सिस्टम है, ये सब जब वो समझ लेता है, हम उसको वहाँ से निकाल दे रहे हैं। तो फौज की जो एक्चुअल न दिखने वाली, न लिखी हुई, अनकही और जो इंटेंजिबल फैक्टर्स हैं, उस पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जो कि बैकबोन होता है लड़ाई के दौरान में। यही सब चीजें, क्वार्टर गार्ड का झंडा, हमारा इतिहास, हमारे साथ और हमारा साथी, जिसके लिए हम एक दूसरे को धक्का देके खुद गोली लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लड़ाई के मैदान में। तो कहीं ना कहीं ये यूनिटों की ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस पे भी एक कॉम्प्रोमाइज किया गया है। सो न सिर्फ प्रशिक्षण, ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस, और मैं यूं कहूं कि बाद में जब ये निकलेंगे 75%, तो इनको कहां आप लेटरल कहां रख रहे हो, कहां छोड़ रहे हो?
बोलने के लिए कोई बोल देगा पैरामिलिट्री फोर्सेज में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज का ये जो रिक्रूटमेंट आप बंद कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर इक्का दुक्का ही जा सकता है। और कॉरपोरेट वर्ल्ड, आप 4 वर्ष में एक किसको क्या टेक्निकली आप उनको इतना ट्रेन कर रहे हैं कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड उनको लेगा, वो एक सोल्जर है और सोल्जरिंग में उसने दक्षता हासिल की है। हाँ, 4 साल से और ज़्यादा जब वो नॉन कमीशन ऑफिसर बनता है, एनसीओ बनता है, जेसीओ बनता है, उसमें परिपक्वता आती है, उसमें मैनेजमेंट आती है, रिसोर्स मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, सब कुछ दक्षता आती है उसमें। तब वो कॉरपोरेट के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति साबित हो सकता है। लेकिन 4 साल में मेरी समझ से ये लेटरल उसका एब्जॉर्प्शन भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना रहेगी हमारे युवकों में भी कि नौकरी भी मिल गई और नहीं भी मिली। वो पता नहीं महीनों महीनों से तैयारी करते रहता है रिक्रूटमेंट की, और पता चलेगा कि हुआ तो सिर्फ 4 साल के लिए। और क्या पैमाना है कि 25% किसको रखेंगे और 75% किसको हटाएंगे? आप समझिए कितना कठिन होगा, क्योंकि कोई मापदंड तो बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिफाइड होगा नहीं। तो वैसी स्थिति में असंतोष, भाई भतीजावाद या फिर पक्षपात और बहुत सारी चीज़ें बाय मिस्टेक, ना कि बाय डिज़ाइन होगी, लेकिन ये होएगा। दूसरा हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे जो युवक हैं उनकी बेरोजगारी और जो उनकी मजबूरी है न रोजगार की, तो उसका फायदा उठा रही है गवर्नमेंट और उनको एक तरह से फ्रंट लाइन पे अर्ध प्रशिक्षित स्थिति में भेज रही है। हम बोलते हैं फौज में कि प्रशिक्षण में पसीना बहाओ और युद्ध में खून बचाओ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? प्रशिक्षण में ही पसीना नहीं बह रहा है, 1 साल तो किया ही नहीं, अर्ध प्रशिक्षित है वो, तो युद्ध में खून बहेगा उसका मतलब। तो ये सब बहुत सारी फ्लॉज हैं इस सिस्टम में, जिसको टेस्ट करना चाहिए था आर्म फोर्सेज पे नहीं, मे बी पैरामिलिट्री फोर्सेज पे, मे बी कहीं और, मे बी छोटे स्तर पे कहीं और तब जाकर के उसके गुण दोष को देखते हुए फीडबैक के आधार पे ये करना चाहिए था। वर्तमान स्थिति में ये फ्लॉड है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे आर्म फोर्सेज के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस के ऊपर कहीं ना कहीं समझौता है। चलिए, कहीं ना आप ये सैन्य अधिकारी के रूप में ये सभी बातों को बताया, लेकिन एक राजनीति के रूप में अभी क्योंकि आप आरजेडी के सदस्य भी, आरजेडी के महासचिव भी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देश में युवाओं के साथ अब खिलवाड़ किया जा रहा है, सैन्य सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है? यस, एज ए पॉलिटिकल लेवल पे भी मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमारे नवयुवकों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो इन्होंने रोज़गार देने का जो वादा किया था, रोज़गार तो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये शॉर्टकट लेकर के ये बताने के लिए कि हमने इतने हज़ारों, इतने लाखों लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन कितनों को फिर बेरोज़गार किया ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 साल के बाद तो बेरोज़गार है। सो देयरफॉर ये कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान हटा करके कि हमने इतने सारे लोगों का रोजगार दिया, और देखो कब लगाया जा रहा है, 2022 के अंत तक इसको लागू करना शुरू करेंगे, यानी 23 में बंदे जाएंगे इसमें रिक्रूटमेंट में, तो 24 के बाद ही उसका नुकसान और जो भी उसकी खामियां होंगी 2024 के बाद पता चलेगा। यानी 24 का इलेक्शन का एजेंडा फिट है कि भाई हमने इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया, बाकी उसमें क्या खामी आया वो तो 24 के बाद पता चलेगा, उसको हम चलो देख लेंगे, फिर कोई नया मुद्दा लेके आ जाएंगे और उसको लोगों को डाइवर्ट कर देंगे। सो देयरफॉर ये लोगों को ध्यान भटकाने का है, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए रोजगार का मुद्दे पे जो असफल रही थी सरकार, उसको किसी न किसी छद्म भेद से, और बोलते हैं ना लोग पीछे के दरवाजे से, उसको ये बताने के लिए कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और समाज में एक तरह से समाज का मिलिटराइजेशन, सैन्यकरण किया जा रहा है कि समाज में जब इतने ट्रेन लोग आ जाएंगे, कहीं और जॉब नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ ही वो असामाजिक तत्व बन जाएंगे फिर इसका मतलब। सो देयरफॉर ये राजनैतिक तौर पे भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये राजनीतिक गेन के लिए एक तरह से लाया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो अगला चुनाव का मुद्दा होगा, कहीं ना कहीं इस चुनाव मुद्दे में ये भी शामिल जरूर होगा कि उन्होंने युवाओं को रोज़गार दे दिया है, लेकिन जो सच्चाई है वो ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार ने आपको साफ साफ बता दिया है कि युवाओं के साथ सही में देश में खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ युवा ही के साथ नहीं, जिस तरीके से बात पीएम मोदी करते हैं देश की सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं अब देश की सुरक्षा के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ कर दिया है। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें ND24 न्यूज़ के साथ।